सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम। तुम सरे हश्र मिलोगे ये सुना है जब से, क्या कहना है? तुम सरे हश्र मिलोगे ये सुना है जब से, क्या कहना है? तेरे दीवानों ने एक हश्र उठा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमने बांधा है तेरे इश्क में एहरामे जुनू, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहरामे जुनू। हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। अक़ीदत व मोहब्बत की ज़बान में इश्क व मोहब्बत की नरंगियाँ बिखेरते हुए उस हादी बरहक की बारगाह में चलें जहाँ से दुनिया को अमन, मानवता और शांति का सबक मिलता है। आइए रहमत आलम की हसीन बहारों से ख़ुद को लुत्फ़अंदोज़ करें और दुरूद व सलाम के नग़मात से क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादलिन जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म अलैकुम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ से गुफ्तगू शुरू करता हूँ कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम। क्या कहना है? सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। क्या कहना? सुभान अल्लाह। तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, वो तहरीक जिसने मुख्तसर से वक्त में हिंद की तहजीब व सकाफत को बदल दिया। क्या कहना? वो ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने अपनी खुशनुमा तालीमात के ज़रिया सीरत नबवी के ऐसे ऐसे गुलाब खिलाए कि हिंद की सरजमीन ख्वाजा पाक के हसीन गुलदस्तों की बुनियाद पर आज भी अपनी महक दे रही है। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिदवान की सीरत के कुछ बाब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मस्जिद नबवी शरीफ है, दरवेशों की जमात है। मस्जिद नबवी के मुजावर को हुक्म हुआ मुईनुद्दीन को बुला के लाओ। क्या कहना? सुभान अल्लाह। जैसे ही आवाज़ मुजावर के कानों में, मुतवल्ली रोज़े मुबारक के कानों में सुनाई दी, वो चौंक उठता है। इतने अरसे से बारगाह रसालत में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, आज तक किसी को इस तरह से नहीं बुलाया गया। चूँकि मस्जिद नबवी के सहन में मुदर्रिस भी थे, मस्जिद नबवी के सहन में मुसन्निफ भी थे, मस्जिद नबवी के सहन में मुहक्किक भी थे, मस्जिद नबवी के सहन में मुफस्सिर भी थे, मस्जिद नबवी के सहन में मुहद्दिस भी थे। दीन की खिदमत करने वाले थे, दीन के मुईनो मददगार थे। एक मुदर्रिस भी दीन का मुईन होता है, एक मुहक्किक भी दीन का मुईन होता है, एक मुदर्रिस भी दीन का मुईन होता है, एक मुफ्ती भी दीन का मददगार होता है, दीन की तबलीग करने वाला भी दीन का मददगार होता है। मस्जिद नबवी के मुतवल्ली ने जैसे ही मस्जिद नबवी में ऐलान किया ये मुईनुद्दीन को बारगाह रसालत से इज़्न शर्फ़याबी है, जितने भी दीन के मददगार थे खड़े हो गए रोज़े रसूल पाक की बारगाह में। मैं एक मिसाल के ज़रिया बता दूं, अभी यहाँ कोई ऐलान करे कि जितने अल्लामा हैं तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लामा, सब मौलाना है, अल्लामा से नीचे तो बात ही नहीं है, सब पहुँच जाएंगे। अब ऐसे ही जब मोइनुद्दीन की बात आई, क्या कहना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मोइनुद्दीन की बात आई तो सारे मोइनुद्दीन, चाहे वो मुदर्रिस हों, चाहे वो मुहक्किक हों, सब रोज़े रसूल, सब अपने नसीबे पे नाज
और ऐसा दर कि ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही। क्या कहना सुभान अल्लाह सुभान ऐसा दर ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो कैसे मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हज़रात गिरामी वक़ार, मस्जिद नबवी के मुतवल्ली ने आवाज दी, सारे मददगार पहुंच गए, आका हाजिर हैं। कहा जाओ उस मुईनुद्दीन को बुला के लाओ जिसका लिबास फटा हुआ, क्या कहना सुभान अल्लाह, गुबार में अटा हुआ है, पाँव में छाला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह वाला है। क्या कहना सुभान उस मुईनुद्दीन को बुला के ले आओ जो सजिस्तान से तशरीफ लाया है, जिसकी निगाहें झुकी हुई हैं। जब ये नाम सुनना ही था तो मस्जिद नबवी के मुजावर ने आके कहा, हुजूर आपको बुला रहे हैं, आपकी सूरत को आवाज दी जा रही है। आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं कहा मुईनुद्दीन। जुमला सुने, इस दौरे पुरफतन के हालात देखें, मुल्क हिंदुस्तान के हालात देखें, जहां पे तफव्वुक और ताल्ली के तहत हर इंसान एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है, लेकिन वाहरे सीरत नबवी के गुलाम, वाहरे अखलाके मोहम्मदी के पैकर, वाहरे सूरत हसनैनी के पैकर, वाहरे इमाम जाफर, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक की सूरत कि जब कहते हैं आप मोइनुद्दीन है, बुला रहे हैं, कहा मैं कौन सा मोइनुद्दीन हूँ, मैंने कौन सा दीन काम किया है, दीन का काम किया है। आपने इरशाद फरमाया आजिज़ी के लहजे में, मैं इस काबिल नहीं। कहा आप ही को आका बुला रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत बुला रहे हैं। ऐ ख्वाजा आपकी असमतों पे कुर्बान, ऐ ख्वाजा आपके मकामे विलायत पे कुर्बान, ऐ ख्वाजा आपकी मकामे रिफात पे कुर्बान। तभी तो सरकारे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इश्क मोहब्बत की मजबूत चटाई पर बैठ करके वारफ्तगी के आलम में कहते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर। अंदाजा फरमाएं, ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे, दरवाजा खुला, मस्जिद नबवी के जो मुतवल्ली मौजूदा थे, ये दौर था सल्तनत उस्मानिया का। ये वो दौर था जो इस्लाम का सबसे सुनहरा और चमकता दौर था, जब नजदी ताकतों का वजूद नहीं था, जब यहूदियत की पैदा करदा नजदीयत का वजूद नहीं था। तब उर्स करने वाले थे, तब बुजुर्गों से अकीदत रखने वाले थे, तब मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतों के गीत गाने वाले थे, तब या नबी सलाम अलैका और या रसूल सलाम अलैका की सदा से पूरा मक्का मदीना गूंजता था। तब हुजूर की मोहब्बत के नगमे दिलों में बजते थे। वो दौर था सल्तनत उस्मानिया का दौर। हजरत गिरामी वकार जब मुजावर पहुंचा तो इरशाद हुआ, मोइनुद्दीन को अंदर भेज दो। आप देखें जो मुजावरी कर रहा है उसे भी इजाजत नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज अंदर गए, जब अंदर तशरीफ लाए तो खुद अपनी कैफियत बयान करते हैं कि शहंशाह कायनात, मकसद वजह तख्लीक़े कायनात, सैयद इंसो जान, जलवाए जानाना, हुस्ने जानाना, फख्रे कायनात, मंबए जूदो सखा, आकाए करीम मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, रुखे मुस्तफ़ा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को तक रहा है, हुजूर ख्वाजा को तक रहे हैं। क्या निगाहे नाज है, ख्वाजा हुजूर को तक रहे हैं। कहा मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान जिससे वफा की खुशबू आती है, हिंदुस्तान जिससे मोहब्बत की खुशबू आती है, हिंदुस्तान जहां से मुझे मोहब्बत करने वालों की खुशबू आती है, वहां की हुकूमत तुम्हें दी जाती है, वहां की सल्तनत तुम्हें दी जाती है, वहां की बादशाहत तुम्हें दी जाती है। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने ये नहीं कहा कि हुजूर मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा है, मैं कैसे हिंदुस्तान जाऊं, क्योंकि ख्वाजा का अकीदा है जिस मुस्तफ़ा ने गुंबदे खजरा के अंदर बुलाया है, वही ख्वाजा हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देंगे, वही ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन दिखा देंगे। अरे ख्वाजा गरीब नवाज का ये अकीदा था कि अगर नजर उठाऊं तो मुस्तफ़ा अर्श खुदा दिखा दें, नजर झुकाऊं तो तहत सरा दिखा दें। ये ख्वाजा
गरीब नवाज का अकीदा है, उसी अकीदे का एहया करने के लिए आज का ये प्रोग्राम है। वही अकीदा लेके चलें जो ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा है। हिंदुस्तान जाना है जहाँ से वफा की खुशबू आती है, जहाँ से मोहब्बत की खुशबू आती है। सरकार तैयार हो, आकाए करीम ने हुक्म दिया। अब हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत देखें। मुख्तसर से वक्त में हिंदुस्तान जाहिलियत का दौर था, अंधविश्वास का दौर था। लोग जाहिलियत में लिपटे हुए थे, अंधविश्वास में लिपटे हुए थे। जादू और शहर का जमाना था, लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करना मामूली काम था। गरीबों पर जुल्म और तशद्दुद का दौरा था, कमजोरों को सताया जा रहा था। मक्के की पूरी सिचुएशन थी, कैसे हालात थे जहां मजबूत कबाइल कमजोर कबाइल पर हमला करते थे। वही हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत का हाल था। लेकिन हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत में एक औरत का बड़ा नुमाया किरदार है। वो औरत है राजा पृथ्वी चौहान की माँ। वो माँ है हजरत गिरामी वकार। एक दिन माँ भरे दरबार में आई, कहा बेटे पृथ्वी राज चौहान, जरा थोड़ा मैं इंतहाई तखलिया चाहती हूँ, तन्हाई चाहती हूँ, तुमसे बात करनी है। पृथ्वी राज चौहान ने कहा हाँ माँ बात करो। अकेले में गया, उसने कुछ जायचा बनाया और कहा बेटा हिंद की सरजमीन पर एक फकीर की आमद हो गई है, एक अल्लाह वाले की आमद हो गई है। बेटे सबसे टकराना मगर मोहम्मद के फकीर से न टकराना, मगर मोहम्मद के गुलाम से न टकराना। याद रखो मैंने जायचा देखा है, मैंने जायचा देखा है कि मोहम्मद के गुलाम से जो टकराता है वो पाश पाश हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगर तुम अपनी सल्तनत को बचाना चाहते हो तो उस फकीर को सर आंखों पे बिठाओ। तुम्हारी सल्तनत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर। हजरत गिरामी वकार, अब बात का रुख मोड़िए और मैं उस मंजिल की तरफ ले चलूं। माँ ने कहा लेकिन बेटे के दिमाग को कन्वर्ट करने के लिए पंडितों की एक मखसूस लाबी थी, यहूदियत की एक मखसूस लाबी थी जिन्होंने उसका दिमाग कन्वर्ट किया। कहा एक फकीर तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। माँ समझाती रही मगर माँ की बात ना मान करके हजरत मोहतरम माँ किसी की हो, अगर माँ की ममता का एहतराम किया जाए, माँ का अदब किया जाए तो माँ यकीनन बहुत सारे खतरात बचा लेती है, बहुत सारे खतरात से बचा लेती है। उसने अपनी माँ का कहना नहीं माना और एक फकीर से लड़ गया। मुख्तसर ये वाकया, वो फकीर से लड़ता रहा, फकीर का सब्र बोलता रहा। करबला में ज़ैनुल आबिदीन का सब्र बोलता रहा, ज़ैनबे कुबरा का सब्र बोलता रहा, अज़ीमत अब्बास बोलती रही, इस्तिक़ामत औनो मोहम्मद बोलता रहा। मैं तो कहता हूँ पूरे करबला का कैरेक्टर, एक कैरेक्टर पेश कर रहे थे गरीब नवाज। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऊँटों की जगह से उठाया जा रहा है। सब्रे हुसैन का मंजर देखो, ऊंटों के बैठने की जगह से उठाया जा रहा है। सब्रे हुसैन का मंजर देखो, अना सागर पर पैरे बिठाया जा रहा है। सब्रे हुसैन का मंजर देखो, मुख्तलिफ किस्म के जुल्म तशद्दुद के जरिया हजरत ख्वाजा को हिंदुस्तान से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है, मगर सब्रे हुसैन का मंजर देखो। लेकिन जब मामला आखिरी हदों पे पहुंच गया तब ख्वाजा गरीब नवाज की जबान से ये कलिमात निकले, हमने राय पथौरा को जिंदा लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे ख्वाजा गरीब नवाज, हमने लाए पथौरा को जिंदा लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। अब कैरेक्टर देखें सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का, जो एक नेक दिल बादशाह है। आज आप अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, अपनी तारीख नहीं पढ़ते हैं। अपने कौम के बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, जिस कौम का रिश्ता उसके माजी से टूट गया वो कौम तबाह कर दी जाती है, वो कौम बर्बाद कर दी जाती है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान में 16 बार शिकस्त खा चुका था। ख्वाब देखता है, रात में एक नूरानी सिफत बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहा शहाबुद्दीन उठ, हिंदुस्तान का तख्त तेरा इंतजार कर रहा है, सल्तनत हिंदुस्तान तेरा इंतजार कर रही है। जैसे ही ख्वाब से बेदार हुआ, नूरानी सिफत और बुजुर्ग की खुशबू उसके महल में रची बसी थी। उसने कहा ऐसा है कि चलो तैयारी करो, हिंदुस्तान की सरजमीन को चलते हैं। लोगों ने कहा 16 मरतबा आप हार चुके हैं, क्यों ऐसी गलती करते हैं। अफगान अमीरों ने कहा अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं, अभी तो हम अपना जख्म काट रहे हैं। कहा 16 मरतबा अपनी मर्जी से गया था और इस बार मोहम्मद के फकीर की मर्जी से जाऊंगा, मुस्तफा के गुलाम की मर्जी से जाऊंगा। क्या कहना है, 16 मरतबा अपनी ताकत की बुनियाद पर। लिहाजा सुन लो, जब तुम्हारी ताकतें कमजोर पड़ जाएं, जब तुम्हारी ताकतें कमजोर पड़ जाएं
तो फातिमा के बेटे का वसीला ले लेना, सैयदा के बेटे का वसीला ले लेना, आले रसूल के दामन को थाम लेना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम कभी कमजोर नहीं होगे। हज़रत गिरामी वक़ार उस हिंदुस्तान की जानिब फौज लेके बढ़ा। तारीख बताती है हिंद की सरजमीन पर 16 बार शिकस्त खाने वाला एक फकीर की दुआ की बुनियाद पर कामयाबी की मनाजिल तय करता है। और जब अजमेर मुक़द्दस की सरजमीन पर पहुंचता है तो उसने दिल में तहैया किया था, पहली मर्तबा कलमा इलातुल हक की सदा मैं अपनी जुबान से बुलंद करूंगा, नग़्मे तौहीद से अजमेर की कुफ्र की सरजमीन पर उजाला इस्लाम का मैं फैलाऊंगा। जैसे ही सोचा अजान दूं, इतने में एक मुतरन्निम आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना सुनना था कि अपने फौजियों से कहा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुझसे पहले इस कुफ्र की सरजमीन पर नारे तकबीर की सदा बुलंद की है। जब करीब पहुंचे तो देखे जमात का वक्त था, अल्लाहु अकबर कहा, जमात में शामिल हो गया, नमाज़े फज्र अदा की। जब सलाम फेरा तो क्या देखता है, वही सूरत है जो ख्वाब में आई थी, वही सूरत है जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर बुलाया था। करीब गया तो कोई और नहीं था, हिंदुस्तान का असली राजा ख्वाजा गरीब नवाज। वो हिंदुस्तान की सरजमीन हजरत गिरामी वक़ार बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों की बुनियाद पर ख्वाजा की ये ज़मीन हमको मिली है। और सी बात है कि हमको इस मरहले में करना क्या है। हजरत गिरामी वक़ार क्या क्या ख्वाजा गरीब नवाज के साथ नहीं हुआ। जहर मिला हुआ खाना बना करके लाया गया ख्वाजा की बारगाह में, ख्वाजा की ख्वाजगी मुस्कुरा रही है। आपने उस खाने को देखा, चादर बिछाई गई, जहर वाला खाना था। लोग ख्वाजा ने फरमाया इसमें जहर मिला है। खादिमों ने कहा कि हुजूर इसको फेंक दें, कहा फेंकने की जरूरत नहीं है। ख्वाजा की निगाह पड़ी, आपने ज़बाने फैज़े तर्जुमान से इरशाद फरमाया, जहर अलग और खाना अलग। हजरत गिरामी वक़ार जहर अलग हो रहा था, खाना अलग हो रहा था, खाने की हैसियत अलग हो रही थी, जहर अलग हो रहा था। ये ख्वाजा गरीब नवाज हैं। दो चीजें आप आज की इस प्रोग्राम से लेके जाएं। नंबर एक, ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात का एक हिस्सा कि ख्वाजा ने किसी हालत में नमाज तर्क नहीं की, ख्वाजा ने किसी हालत में नमाज को तर्क नहीं किया। और ख्वाजा गरीब नवाज की दूसरी तालीमात है कि ख्वाजा ने कभी अखलाक़े रसूल को तर्क नहीं किया। याद रखिए, जो शहाबुद्दीन गौरी की तलवार नहीं कर सकी, जो महमूद गज़नवी का नेज़ा नहीं कर सका, जो बाबर और हुमायूं की तलवारें नहीं कर सकी, वो मोहम्मद के फकीर ने कर दिखाया। इन लोगों ने तलवारों की बुनियाद पर गर्दनें झुकाई थी, लेकिन मोहम्मद के फकीर ने अपने अखलाक के जरिए 90 लाख लोगों का दिल झुकाया। सुभान अल्लाह